हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारी डेटाबेस ट्यूटोरियल की 7th क्लास है। आज की क्लास में हम देखेंगे ईआर मॉडल को। ईआर मॉडल की हमने डेफिनेशन और बेसिक्स पिछले लेक्चर में देख लिए थे, लेकिन इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ईआर मॉडल, इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी लास्ट लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो दोबारा जाके देख लीजिए ताकि आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सके। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल जो होता है वो डिजाइन या रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये एक पिक्चोरियल फॉर्म होती है डेटाबेस की। डेटाबेस किस तरह का होगा, उसमें रिलेशनशिप किस तरह के होंगे। अब इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर सबसे पहले आता है एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, कीज और रिलेशनशिप। सबसे पहले चलते हैं एंटिटीज की तरफ। अब एक एंटिटी क्या होती है? एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट विच हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। मीन्स के एंटिटी एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है, उसके अंदर कोई आइटम है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होगी, या कोई हॉस्पिटल है उसके अंदर जो डॉक्टर है या पेशेंट है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होगी और उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सच एज अगर पेशेंट है उसकी आईडी होगी, उसकी मेडिसिन होगी, उसकी डाइजीज होगी कि उसको कौन सी बीमारी है, यानी ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू एंटिटी। यानी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास, ये सब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। नेक्स्ट, एंटिटी के अंदर एक सब टॉपिक है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट क्या होता है? एंटिटी सेट इज अ कंप्लीट डाटा सेट ऑफ एन एंटिटी। यानी जो कंप्लीट डाटा सेट होता है किसी एक एंटिटी का उसको कहते हैं एंटिटी सेट। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर, उसकी क्लास, उसका नेम, उसका कोड, वो जो कंप्लीट होगा एक सेट वो कहलाएगा एंटिटी सेट। नेक्स्ट है इसमें एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एंटिटी होती है, यानी एंटिटी की जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो हो गया एंटिटी, लेकिन उसका रोल नंबर, उसका नेम वो एट्रीब्यूट्स के अंदर आएंगे। इसी तरह अगर एक डॉक्टर है, उसका नेम, उसकी आईडी, उसकी डिग्री, उसकी स्पेशलाइजेशन, वो सब एट्रीब्यूट्स के अंदर आएंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें की। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट का रोल नंबर है 123। अगर उसका रोल नंबर उसको यूनिकली आइडेंटिफाइड कर लेता है तो वो होगी उसकी की, यानी कोई भी आईडी हो सकती है, बैंक का अकाउंट नंबर हो सकता है, तो वो होगी की। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब होता है एंटिटी रिलेटेड टू एन अदर एंटिटी। अब जिस तरह स्टूडेंट है दूसरी एंटिटी के साथ, उसके क्लास के साथ उसका ताल्लुक बनता है, यानी रिलेशनशिप बनता है, यानी एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से रिलेशनशिप कायम करती है। जिस तरह स्टूडेंट का ताल्लुक क्लास से है और टीचर का ताल्लुक कोर्स से है, इसी तरह उन सब के दरमियान रिलेशनशिप बन सकते हैं। वो 1 to 1 रिलेशनशिप भी हो सकता है, 1 to many भी हो सकते हैं, many to 1 भी हो सकता है। अगर उसमें दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी तो उसे हम कहेंगे बाइनरी रिलेशनशिप, और अगर उसके अंदर 3 एंटिटीज़ इन्वॉल्व होंगी तो उसे हम कहेंगे टर्नरी रिलेशनशिप। इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। आज के लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले एंटिटी जो कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है, एट्रीब्यूट जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, कीज जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती हैं, रिलेशनशिप जो कि दो एंटिटीज़ के दरमियान होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले एंटिटी की डायग्राम देखते हैं। एंटिटी जो भी हो उसको हम एक रेक्टेंगल के अंदर प्रेजेंट करते हैं, यानी जो भी एंटिटी होगी वो रेक्टेंगुलर शेप के अंदर आए। इसके बाद आता है रिलेशन। रिलेशनशिप जो होता है उसको हम रोम्बस रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो उसको सिंगल रोम्बस से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो वीक रिलेशन होगा तो हम 2 रोम्बस यानी डबल रोम्बस यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 3 है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स को हम एलिप्स शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह की को हम अंडरलाइन डिज़ाइन करते हैं।